हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदे खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतीश धायफुरी जी की वीडियो रिकमेंडेशन। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है सन 1966 मिखाइल टाल वर्सेस डेविड ब्राउनस्टेन। और स्पेशल उन्होंने कहा है कि जब दोनों किंग्स पर अटैक हो, वाकई में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो गेम की कॉम्प्लिकेशन को समझना देखने वाले के लिए तो है ही मुश्किल, खेलने वालों के लिए भी एक अलग प्रेशर होता है। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। डेविड ब्राउनस्टेन का रिप्लाई यहाँ C6 यानी कारोकान डिफेंस से आया। D3 हुआ, E5, F4, D5, नाइट F3, D टेक्स E4, नाइट टेक्स E4। पॉन एक्शंस को बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता नहीं कि यार यहाँ क्वीन को ले जाने की कोशिश होगी। आगे अगर पॉन एक्सचेंज होते हैं तो बिल्कुल सही है। खैर, क्वीन से पहले चेक दी ब्लैक ने, जी पॉन आगे पुश हुआ, ऑब्वियस बात है। तो क्वीन वापस गई E7 स्क्वायर पर, देन हुआ D4 और नाइट पर ठीक ठाक अटैक। लेकिन फ्रेंड्स, इस नाइट की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड है। इस नाइट के जाने के लिए सिर्फ स्क्वायर बचा हुआ है यहाँ पर C4। लेकिन पहले ब्लैक का मूव है, ब्लैक का मूव दिखा देता हूँ। नाइट H6 के ऑप्शन को चुना गया। मैंने जैसा कहा, व्हाइट के इस नाइट के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है? सिर्फ और सिर्फ C4। मिखाइल टाल ऐसा ब्लंडर करेंगे? मैं नहीं मानता कि ये ब्लंडर होगा। मेरे जैसा खिलाड़ी होगा तो नाइट C3 एक उसके लिए भागने के लिए एक रास्ता छोड़ के रखना चाहिए। हाँ, अगर ये पॉन पुश हो जाए तो डर लगेगा। लेकिन मिखाइल टाल ने कह सकते हैं एक कि ठीक है करो, अगर हिम्मत है तो बिशप C4 किया, वही स्क्वायर ऑक्यूपाई कर दिया है। अगर ब्लैक यहाँ अपने इस F1 को आगे पुश करेगा तो नाइट के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? पूरा कवर अप है। F6 एक बार मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, जैसे मैंने कहा कि मिखाइल टाल ऐसा कोई ब्लंडर तो करेंगे नहीं। कैसल ऑब्वियस है, यहाँ पर वाइट कर सकता है। उसके बाद B5 कर लेते हैं, बिशप हटा लेते हैं और उसके बाद F टेक C5 कर लेते हैं। फिर यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ेगी तो F टेक C5 फाइनली करना पड़ेगा। और आपको रुक के लिए F फाइल खुलती है, वो नजर आ गई होगी। हालांकि जीपोन आगे पुश हो सकता है, लेकिन ठीक है, खतरा रहेगा यहाँ पर। बिशप S3 जैसा मूव अगर चल भी दिएगा तो रुको तो जाना ही आगे है। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ डेविड ने भी कहा, ब्रंस्टिन ने भी कहा कि ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप पोजिशनल एडवांटेज बहुत स्ट्रांग ले जाएंगे अगर मैं इस तरह से गेम खेलता हूँ आगे। तो उन्होंने यहाँ अपने बिशप को निकाला E6 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर बिशप एक्सेस। लेकिन मिखाइल डाल, जैसा चलिए छोड़िए, हम तो कैसल करेंगे सीधा सीधा। मिखाइल डाल ने कहा कि नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे गेम नहीं खेलनी। उन्होंने डी पॉन आगे पुश कर दिया है। कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है पूरी तरह से सिचुएशन। एफ पॉन पुश वर्क करेगा? अच्छा, बिशप पर ही अटैक, पहले तो बिशप को बचाओ ना। सी टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, देन हुआ F6, नाइट पर चलिए अटैक बन गया। नाइट को आना था C4 स्क्वायर पर, अब वो आ चुका है। देन हुआ नाइट C6, बिशप के साथ इशू देखिए क्या है। रुक सामने आने वाला है, बिशप होगा आने वाला है सब पिन। तो नाइट E3 पहले ही तैयारियां यहाँ कर ली है बिशप पर डिफेंस के लिए, क्योंकि रुक आना ही D8 स्क्वायर पर है। ब्रॉन्स्टीन ने अपने रुक को D8 स्क्वायर पर लिया। अब क्या करें? बेस्ट इलाज पॉन पुश, बेस्ट वही है। C4, C4 होने के बाद क्वीन आई F7 स्क्वायर पर और प्रेशर को D5 स्क्वायर पर और ज़्यादा बढ़ाया गया है। एक बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है कि क्वीन को कभी भी छोटे पीस, मतलब बड़े पीस को छोटे पीस के सामने नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज इश्यूज होते हैं। क्वीन A4 से कैसे हुआ? हाँ, ठीक ठाक वर्क करता, बिल्कुल नाइट चला जाता आगे, एक अच्छी ऑप्शन थी। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट C3। चलिए, नाइट डेवलपमेंट भी जरूरी है। देन हुआ बिशप C5, और यहाँ नाइट एक डिफेंडर तो हटा ही जा सकता है। नाइट एक C4, चलिए पॉन मिला बातों ही बातों में। और अब क्या करें? अब जरा मैं यहाँ गेम दिखाना चाहूंगा। ये रुक के सामने क्वीन है, आप बिशप से क्या इसने क्वीन बिशप पर अटैक भी है ना, तो यहाँ बिशप टेक C3 का मूव को देखिएगा। अगर यहाँ से यहाँ में आगे बढ़ती है तो बिशप टेक C6 चेक खेला जा सकता है, बी टेक C6 करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ आप एक्सचेंज अप होने का चांस ले सकते हैं नाइट D6 चेक से, रुक टेक्स D6 ही करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स D6 होने के बाद अब दिल करे तो कर लो मटेरियल एक्सचेंज, थोड़ा बहुत करना हो तो। खैर, यहाँ चलते हैं गेम पर। खेला गया बिशप D4। बिशप के D4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ क्या किया जाए? नाइट C3 ठीक था ये मूव भी, लेकिन F5 ओके। ये आया है क्या, कौन सेक्रीफाइस है? एग्जैक्टली है ही जाता है, क्योंकि बिशप टेक्स D5 किया, रिमूविंग द डिफेंडर, नाइट को ही जाना पड़ेगा आगे। तो नाइट टेक्स D5 खेला गया, नाइट टेक्स F5 खेला गया। और अब फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, कैसल तो भूल जाओ, दोनों एक खिलाड़ी कर सकता है, ब्लैक कर सकता है।
लेकिन वाइट तो कर ही नहीं सकता, तो रुक को सेंट्रलाइज मतलब रुक को एफ फाइल में लाने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन यहाँ क्वीन गई जी4 स्क्वायर पर नाइट पर अटैक बनाने के लिए। ठीक है, नाइट पर भी अटैक, नाइट चला गया d6 स्क्वायर पर, देन नाइट एक्सचेंज आस्किंग है, नाइट टेक्स d6 चेक के साथ, रुक टेक्स d6 हुआ, देन हुआ क्वीन c8 चेक। ये थोड़ी अनयूजुअल चेक है, मिखाइल टाल के स्टाइल की चेक नहीं है। रुक गया वापस d8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन नाइट चेक, नाइट की जो चेक है ये मिखाइल टाल की स्टाइल की है। अब इस चेक से बचने के लिए देखिए रुक अनडिफेंडेड है, हटाओ इसको, फिर नाइट से चेक, दो फॉग लगेगी तो रुक को ठीक है 7th रैंक में ही आना पड़ेगा किंग को। किंग आया e7 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स b7, और यहाँ नाइट हो चुका है अनडिफेंडेड। डिफेंस क्या है, c4 पॉन जो अधर में लटका है, क्वीन टेक्स c4 उससे ले लिया गया है। अब फ्रेंड्स जिस तरह की गेम बन चुकी है यहाँ पर, दो रुक्स मिखाइल टाल बिल्कुल डेवलपमेंट में लैग कर रहे हैं, बिशप अभी तक टच भी नहीं हुआ है, रुक्स भी टच नहीं हुआ है, अनडिफेंडेड है, बिशप पर निकलना बहुत ज़रूरी है, बिशप निकलता है तो क्या होगा ये भी अच्छा नहीं है, क्वीन का डिफेंस है। फिर दो रुक के सामने दो रुक, नाइट के सामने नाइट, बिशप के सामने बिशप, ठीक है, 4 पॉन बिल्कुल मटेरियल वाइज तो इक्वल है गेम। फिर चूंकि आगे गेम देख चुका हूं तो वाइट क्वीन एक्सचेंज कर लेता है तो ज़्यादा बेहतर सिचुएशन होती, लेकिन क्वीन एक्सचेंज कर लेता है तो, पर यहाँ क्वीन एक्सचेंज न करके बिशप F4 की ऑप्शन को चुना गया। नाइट देखिए डिस्कवर्ड चेक का तो मुझे सीन नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद ना रुकी सामने आ जाएगा, वो एक खतरा रहेगा वहाँ से। खैर बिशप F4, नाइट पर डिफेंस हो चुका है, अभी भी ऑप्शन है वैसे क्वीन एक्सचेंज कराने की, वाइट को कर देनी चाहिए थी, लेकिन ब्लैक का मूव है। ये जो बिशप निकाला है ना, ये मूव मुझे ज़्यादा ठीक इसलिए नहीं लगता क्योंकि जी पॉन ही अगर आगे पुश हो गया, हटाओ इस बिशप को, निकालो हटाओ यहाँ से, क्या करोगे इसका। खैर नाइट e5 पहले ब्लैक ने चुना, ब्लैक ने नाइट को e5 स्क्वायर पर तो लेकर चले गए हैं, और ठीक है देखते हैं अब वाइट के पास क्या ऑप्शन है, मिखाइल टाल क्या कर सकते हैं। नाइट से ये चेक दी जा सकती है, जरा देखें देखें क्या होगा। अगर यहाँ नाइट d5 चेक होता है, डिस्कवर्ड चेक आएगी तो किंग e6 स्क्वायर पर आएगा, फर्दर अटैक बनाना इतना आसान नहीं होगा, नाइट को एलिमिनेट कर देते हैं उसके बाद कुछ हो सकता है, चलिए छोड़िए। दूसरी चेक आ रही है, नाइट को a6 स्क्वायर पर ले जाकर डिस्कवर्ड चेक, उसके लिए तो सामने रुकी बैठ जाएगा आके, वो एक अलग इशू बनेगा। खैर रुक c1 के ऑप्शन को चुना गया। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर मेरा मानना है कि ये ऐसा कोई गलत मूव नहीं है, लेकिन यही वो मूव बना जिसकी वजह से बेनस्टेन को थोड़ा मौका मिला इस गेम में ग्रिप को बनाने का, क्योंकि आप यहाँ बिल्कुल इस फॉक को ऐसा लगता है कि नज़रअंदाज कर गए। आपने क्वीन पर तो अटैक बनाया है, लेकिन ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। नाइट d3 चेक, फॉकिंग किंग एट रुक, अब किंग कहाँ जाए, किंग के जाने के लिए स्क्वायर अवेलेबल कौन से है, पहले तो सेकंड रैंक में जाएगा, d1 d2, क्योंकि रुक पर डिफेंस रखना ज़रूरी है, तो किंग को एक बार रख लेते हैं d1 स्क्वायर पर। लेकिन अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती है तो पहली बात तो ये मुझे एक और फॉक नज़र आ रही है, ये भी इशू रहने वाला है, लेकिन उसकी जरूरत ही क्या है, नाइट टेक c1 ही करो, b3 अंदर रुक खामा खामे मारा जाएगा बेचारा। खैर किंग यहाँ गया d2 स्क्वायर पर, चलिए रुक के लिए रास्ता छोड़ दिया है, ये कमी तो हो गई है गेम में। उल्टा वाइट का किंग रुक के सामने आ चुका है, ये दूसरी कमी हो चुकी है। नाइट टेक्स c1, और रुक अगर आता है तो बस बिशप को हटाना है पीछे आपको एक और चेक देने के लिए, और रुक भी जाएगा यहाँ से। तो पहले किया नाइट d5 चेक ताकि रुक की फायरिंग लाइन कम से कम बंद हो। डिस्कवर्ड चेक, डबल चेक है तो किंग को मूव करना होगा, किंग गया e6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स अभी तो रुक गया है, और अब यहाँ खेला गया क्वीन e7 चेक, किंग टेक्स d5, ये गया नाइट, रुक टेक्स c1, और यहाँ बना है किस पर अटैक, क्वीन पर अटैक। क्वीन तो आराम से बच सकती है, ये अच्छा अच्छा नहीं 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 अब नहीं बचेगी भाई, क्वीन का आ रहा है, मैं तो भूल गया था इस बात को। खैर यहाँ बिशप c5 जैसी ऑप्शन, क्वीन को फंसाने की बात की जा सकती है, क्वीन को लेने की बात, जो भी हो सकता है, कुछ इस तरह से गेम खेली जा सकती है, कनेक्शन आस्किंग हो सकती है, कहने का मतलब ये है। खैर यहाँ खेला गया बिशप e3 चेक। फ्रेंड्स ये मूव डेविड ब्रॉन्स्टीन का बड़ा अनयूजुअल है, और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यही मूव तो चलना है। आप अब क्या करेंगे, क्वीन से अगर वापस लिया जाए यहाँ बिशप को तो भी अपने आप में खतरा है। खैर बिशप टेक c3 के ऑप्शन को चुना गया, लेकिन फ्रेंड्स ये मूव थोड़ा गड़बड़ हो चुका है, पहले वाला भी कौन सा बहुत बढ़िया था। किंग गया c6 स्क्वायर पर, चेक आई डिस्कवर्ड, अब क्या करें, किंग गया e1 स्क्वायर पर, बिशप से रुक पर डिफेंस है तो सही, लेकिन फाइनल मूव यहाँ डेविड ब्रॉन्स्टीन का था, क्वीन टेक्स c1 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद मिखाइल टाल को रिजाइन करना पड़ गया।
गया। फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ मिखाइल टाल एक नाइट डाउन थे, एक माइनर पीस डाउन थे, तो उसी वजह से खामियाजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम क्या है, बिशप टेक C1 कर लो, लेकिन रुक एट H गोज टू E8, और यहाँ पर ये क्वीन हो चुकी होगी पिन, और उसके बाद रुक के सामने होगा बिशप, 4 पॉइंट्स, ठीक है, दोनों खिलाड़ियों के पास है। मिखाइल डाला ओ, तो बिल्कुल वाइट यहाँ अंडर प्रेशर रहने वाला है। डेविड ब्रॉन्स्टेन आराम से इस गेम को निकाल देंगे। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम थी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।